हाँ, तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहेगा ये राजस्थान का एकीकरण, ठीक है ना? जिसको अपन ट्रिकी मेथड से याद करेंगे। लास्ट तक अगर आप वीडियो देख लेते हो, तो दोबारा आपको राजस्थान एकीकरण का टॉपिक नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब अपन बात करें कि पहला चरण और दूसरा चरण मार्च-मार्च में ही बनाया गया। यानी होली-होली के टाइम पे ही बना लिया गया, दोनों। यानी मत्स्य संघ बनाया 18 मार्च को। स्टार्ट डेट कौन-सी है? 18 मार्च, ठीक है ना? 18 मार्च यानी 8 को अपन क्या याद करते हैं? आठे काठे से याद करते हैं कि 8 तारीख खतरनाक होती है। यानी ये काम खतरनाक तारीख को शुरू किया अपन 8 नहीं 18 याद करेंगे कि 18 मार्च से एकीकरण अपना शुरू हुआ, ठीक है ना? अब 18 मार्च 1948 8 और 8 यानी 18 मार्च 1948 मार्च के टाइम में यानी मार्च में क्या हुआ? 2 एकीकरण हुए। मार्च में 2 चरण पूरे हुए। अब 18 के बाद में इन्होंने बोला कि दूसरा भी कब बना लेते हैं? अभी बना लेते हैं, ठीक है ना? 25 मार्च को यानी 9 दिन के बाद में ही इन्होंने क्या बनाया? राजस्थान संघ बना लिया। 25 मार्च को एक इन्होंने कौन-सा बनाया? राजस्थान संघ बना लिया। यानी पहला और दूसरा क्लियर, ठीक है ना? मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, ठीक है ना? यानी मार्च-मार्च में दोनों 1948 को। अब एक और 1948 को भी बनाएँगे लेकिन मंथ चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? अब जो अपन याद करेंगे कि तीसरा जो चरण है ना, वो कौन-से महीने में बना? चौथे महीने में बना। अपन ऐसे याद करेंगे कि तीसरा चरण कौन-से में बना? चौथे में बना यानी अप्रैल में। तारीख कौन-सी? स्टार्ट वाली यानी 18 अप्रैल। याद किया अपन ने कि 18 मार्च 1948 को कौन-सा? मत्स्य संघ, ठीक है ना? फिर 25 मार्च 1948 को कौन-सा? दूसरा, ठीक है ना? और तीसरा कौन-सा बना? चौथे महीने में और तारीख कौन-सी आ गई? 18 वाली, ठीक है ना? 1948 अपन ने देख लिए थे कि 3 चरण किसमें आए थे? 1948 में बने थे। इस प्रकार से अपन याद करेंगे, ठीक है ना? तो तीसरा चरण कौन-से में? चौथे में। और जो चौथा चरण बना था ना वृत्त राजस्थान, वो कौन-से महीने में था? तीसरे महीने में। अपन 2 को तो ऐसे याद करेंगे कि तीसरा चरण बना था अप्रैल में और चौथा चरण बना था कौन-से में? तीसरे में, ठीक है ना? इस प्रकार से। तो ये 2 के मंथ याद हो गए। सन अपन ने याद करी कि शुरुआत के 3 कौन से में? 48 में, ठीक है ना? 2 फिर कौन से में आएँगे? 49 में आएँगे। फिर अपन बात करते हैं कि जो चौथा चरण है ना, वो 30 मार्च को 30 मार्च को अपन क्या बनाते हैं? राजस्थान दिवस और इस दिन कौन-सा बना था? वृत्त राजस्थान बना था, ठीक है ना? यानी चौथा चरण कब पूरा हुआ था? 30 मार्च 1949 को, ठीक है ना? 1948 में महीने थे मार्च और अप्रैल के 2 ही। 1948 में 1949 में फिर मार्च से शुरू हुआ। जहाँ से 1948 में एकीकरण शुरू हुए थे, वहीं से इन्होंने बीच वाले नहीं छोड़े यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई सब कुछ जाने दो कि दिसंबर जनवरी, फरवरी इनकी अपने को ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? इन्होंने वापस किससे शुरू किया? मार्च से ही शुरू किया और वो मार्च कौन-सी थी? 30 मार्च 1949 कौन से चरण में आई? चौथे चरण, ठीक है ना? फिर अपन बात करते हैं 5वाँ चरण। 5वाँ चरण और 5वें महीने में, ठीक है ना? मई कौन-सा होता है? 5वाँ महीना। तो 5वाँ चरण कौन-से में बना? 5वें में। तीसरा कौन-से में बना था? चौथे में और चौथा कौन-से में बना था? तीसरे में। अपन महीने याद किए कि 5वाँ चरण कौन-से में बना? 5वें महीने में बना। यानी सन वही कौन-सी? 15 मई, 15-5 ठीक है ना? 5 के साथ में क्या याद रह जाएगा? 15 याद रह जाएगा। 15-5-1949 ठीक है ना? फिर अपन बात करते हैं छठे की यानी राजस्थान। 26 जनवरी 1950 यानी ये तो तैयार हो गया था, ठीक है ना? 26 जनवरी 1950 जैसे संविधान तैयार हुआ था, वैसे ही अपना राजस्थान तैयार हो गया था कौन-से में? छठे में, 26 जनवरी 1950 लास्ट वाला अपने याद रह जाता है वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 ठीक है ना? तो ये तो अपनी तारीखें थी दोस्तों कि पहला चरण 18 मार्च 1948 फिर दूसरा 25 मार्च 1948 यानी 9 दिन बाद में ही वही महीना था, ठीक है ना? फिर तीसरा चरण चौथे महीने में 18 अप्रैल, फिर चौथा चरण था वो 30 मार्च को, ठीक है ना? संयुक्त व पाँचवाँ था वो 5वें महीने में यानी 15 मई 1949 को, राजस्थान छठा था यानी 26 जनवरी 1950 को और फिर 26 को अपन 6 से याद कर सकते हैं, ठीक है ना? 26 में 6 में भी 6 आ रहा है और 26 में भी 6 आ रहा है यानी छठा चरण 26 जनवरी 1950 को और 7वां था वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को। तो इस प्रकार अपन ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना? आगे अपन शुरू करें अपनी तो इनमें प्रधानमंत्री अलग बने थे, उद्घाटनकर्ता अलग थे, अलग-अलग, ठीक है ना? उद्घाटन स्थल अलग-अलग थे इनके। तो प्रधानमंत्री की अपन ट्रिक याद करेंगे इन चरणों की कि 4 तक तो है ना अलग-अलग प्रधानमंत्री थे और 4 के बाद में चौथा, 5वां, छठा, 7वां इसमें एक ही प्रधानमंत्री रहे थे। इसकी ट्रिक है शो गो माही। क्या? शो गो यानी सो गया कौन? माही, ठीक है ना?
प्रधानमंत्री इतना अच्छा था कि क्या हो गया? माही सो गया, इतना निश्चित हो गया माही। सो गो माही, ऐसे याद करेंगे। सो से अपन याद करते हैं शोभाराम कुमावत। सो से अपन याद करेंगे शोभाराम कुमावत। गो से अपन याद करेंगे गोकुल लाल असावा। गो से अपन याद करेंगे गोकुल लाल असावा। माँ से अपन याद करेंगे मणिक्यलाल वर्मा। ठीक है ना? और लास्ट में आता है फिर हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री यानी शास्त्री जी जो हैं, वो बाद के सभी चरण क्या है? निपटा देते हैं। यानी यही प्रधानमंत्री रहते हैं, फिर चौथे में भी, पांचवें में भी, छठे में भी और सातवें में भी। ठीक है ना? यानी सो गो माही, ये प्रधानमंत्री की ट्रिक है। ठीक है ना? शोभाराम कुमावत, गोकुललाल सावा, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट आती है उद्घाटनकर्ता, कि अलग-अलग चरणों के अलग-अलग उद्घाटनकर्ता थे। इसमें नाम आता है गाडगिल गाडगिल नेहरू पटेल। ठीक है ना? यानी याद रखने अपने को 4-4 ही। बाद में जो चौथे में आता है ना, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे उद्घाटनकर्ता हो, कुछ भी हो, वो सेम ही रहता है। यानी राज प्रमुख भी जो 4 नंबर पे आता है, वो बाद में 4 नंबर वाले उसमें सेम रहते हैं। ठीक है ना? 7वें चरण तक। तो उद्घाटनकर्ता थे गाडगिल गाडगिल नेहरू पटेल। एनवी गाडगिल, दूसरे में भी यही सेम रहते हैं, उद्घाटनकर्ता। फिर तीसरे में आते हैं नेहरू और चौथे, 5वें, छठे, 7वें में कौन रहते हैं? जो वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना? इस प्रकार से अपन याद करेंगे कि गाडगिल, गाडगिल, नेहरू, पटेल ये उद्घाटनकर्ता की है। फिर अपन बात करते हैं राज प्रमुख की, कि राज प्रमुख कौन-कौन बने थे। तो इसकी है ट्रिक उदय भी भूमि मांगे। यानी जो राज प्रमुख है, प्रमुख हो गया वो क्या माँगेगा? अपनी ज़मीन माँगेगा, अपनी भूमि माँगेगा कि भई अपने हमें तो अपनी क्या दे दो? भूमि दे दो और प्रमुख बना दो उसका। ठीक है ना? तो उदय यानी किसने माँगी? उदय भी यानी और बाकी माँगते हैं वो तो है, लेकिन उदय भी क्या माँग रहा है? भूमि माँग है। ठीक है ना? उदय भी भूमि माँगे। उदय से अपन याद करेंगे उदयभान सिंह। उदय से अपन क्या याद करेंगे? उदयभान सिंह। वी से अपन याद करेंगे भीम सिंह। वी से अपन क्या करेंगे? भीम सिंह। भूमि से अपन याद करेंगे भूपाल सिंह। भूमि से अपन भू से निकालेंगे भूपाल सिंह, ठीक है ना? और मांगे से अपन याद करेंगे मान सिंह द्वितीय। और मान सिंह द्वितीय ही 7वें चरण तक क्या रहते हैं? राज प्रमुख रहते हैं। तो ये राज प्रमुख की ट्रिक थी। उदय सिंह उदय भी भूमि मांगे। क्यों मांगे? ठीक है ना? क्योंकि उसको राज प्रमुख बना दिया इसलिए मांग रहा है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये ट्रिक अपन ने देख ली। अब दोस्तों अपनी तारीखें तो याद हो गई, ठीक है ना? अब इनके नाम के साथ में अपन क्षेत्र लिंक करेंगे कि कौन-सा क्षेत्र है। तो सबसे पहले था मत्स्य संघ। कौन-सा संघ? मत्स्य संघ। इसमें आते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और ठिकाना था इसमें नीमराना, ठीक है ना? इनको अपन अलग-अलग भी देखेंगे एक-एक को करके आगे, तो उसमें क्षेत्र एकदम विस्तृत हो जाएँगे। पहले अपन थोड़ा मोटा-मोटा नाम देख लेते हैं इनका कि पहले का नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में अपन क्षेत्र आते हैं, उनकी ट्रिक याद करें, तो वो है भोग। क्या है? अवधोग, अवधोग, ठीक है ना? ऐसे अलवर, भै से भरतपुर, धौ से धौलपुर, कै से करौली। और इसमें ठिकाना था सबसे पहले कौन-सा? नीमराना। यानी सबसे पहले ठिकाना कौन-सा है? एकदम खट्टा आया है, नीम के जैसा ठिकाना यानी नीमराना को सबसे पहले इसमें शामिल किया। और इसकी ट्रिक है अवधोग यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। वैसे भी ये 4 तो याद रह जाते हैं क्योंकि साथ में ही अपन बोलते हैं, कभी भी बोलो भले। तो ये 18 मार्च 1948। फिर बात आती है कि ये जैसे राजस्थान है, इस प्रकार से, तो ये कौन-सा क्षेत्र आ गया? दक्षिण-पूर्व है, लेकिन इसको नाम कौन-सा दिया गया? पूर्वी, पूर्वी राजस्थान। दूसरे का नाम क्या दिया गया? पूर्वी राजस्थान या फिर राजस्थान संघ, 25 मार्च 1948। इसमें रियासतें थी अपन बात करें, तो बांसवाड़ा, ठीक है ना? डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा साथ में याद करें। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, 3 तो ये हो गई। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। फिर अपन याद करें शाहपुरा, किशनगढ़ और कुशलगढ़ लावा, ठीक है ना? इसमें 3 क्या आते हैं? किशनगढ़, कुशलगढ़। 2 क्या आते हैं? किशनगढ़ और कुशलगढ़। साथ में याद करें किशनगढ़, कुशलगढ़, ठीक है ना? और टोंक, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक। इसमें 12 नहीं है, ठीक है ना? बाकी ये चारों साथ में याद कर लेते हैं। कोटा, झालावाड़, टोंक, बूंदी, ठीक है ना? और लावा और शाहपुरा, लावा और शाहपुरा। इस प्रकार से अपन आगे इसके क्षेत्र अच्छे से याद करेंगे। पहले इसके नाम देख लेते हैं कि दूसरे नंबर वाले का क्या नाम रखा गया? राजस्थान संघ और पूर्वी राजस्थान। अब ये जो एकीकरण है ना, ये इस प्रकार से चलेगा, जैसे यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ठीक है ना, इस प्रकार से और लास्ट में जाके इस प्रकार से। यानी पूरे राजस्थान का चरण इस प्रकार से घूमता है इसमें, जो घड़ी की स्टाइल में, ठीक है ना? तो अपन फिर देखें कि तीसरा चरण बना कौन-सा? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान, यानी सबसे बड़ी रियासत कौन-सी आती है? अपनी बात करते हैं कि उदयपुर आती है सबसे बड़ी रियासत, ठीक है ना? उदयपुर जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो संयुक्त किसमें किया? इसमें।
ठीक है ना? पूर्वी राजस्थान में इसको संयुक्त जैसे संयुक्त परिवार होता है, उस प्रकार उदयपुर को राजस्थान संघ में क्या कर दिया मिलाया, यानी ये दोनों संयुक्त हो गए, यानी मिलके रहने लग गए और इसका नाम क्या रख दिया संयुक्त राजस्थान। अब संयुक्त राजस्थान जब हुआ तो उसमें क्या मिलाई गई थी, उदयपुर रियासत को शामिल किया गया था 18 अप्रैल 1948 को और इसका नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान, ठीक है ना? ये चौथा तीसरा चरण था। अब 3 चरण तक तो ये यूँ ही चले कि मत्स्य संघ में ऊपर वाले 4 कर दिए। फिर ये नीचे वाले राजस्थान संघ में इधर वाले मामला है वो, ठीक है ना? दक्षिण पूर्व वाला और पूर्व वाला शामिल कर दिया। फिर एक उदयपुर बचा जो बड़ी रियासत थी, तीसरे में इसको एक को ही शामिल किया गया और नाम क्या रखा? संयुक्त राजस्थान। फिर अपन बात करते हैं चौथे की। चौथे चरण का नाम है वृत्त राजस्थान। क्या नाम है? वृत्त राजस्थान। वृत्त का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है ना? तो इसमें बड़ी-बड़ी रियासतें शामिल की जाएँगी। जैसे बड़ी-बड़ी में कौन-सी आती हैं? जैसलमेर आ गया, जोधपुर आ गया, जयपुर आ गया। ये 3 तो क्या आ गई? जे आ गई। क्या आ गई? जे। जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, ठीक है ना? बड़ी वालियों में और एक क्या शामिल किया गया? बीकानेर शामिल किया गया। यानी इन चारों को शामिल किसमें किया गया? वृत्त राजस्थान में शामिल किया गया। वृत्त का मतलब बड़ा होता है और इसमें बड़ी-बड़ी रियासतें शामिल की गई। कौन-से में? चौथे चरण में, ठीक है ना? फिर आता है 5वाँ चरण। कौन-सा चरण? 5वाँ चरण जो मई में मनाया गया था। इसको नाम दिया संयुक्त वरित राजस्थान। क्या नाम है? संयुक्त वरित राजस्थान। यानी संयुक्त किया गया। किसके साथ में? वृत्त राजस्थान के साथ में। अब वृत्त राजस्थान के साथ में क्या जोड़ा गया? तो वृत्त राजस्थान में क्या जोड़ा गया? मत्स्य संघ जोड़ा गया 5वें में, ठीक है ना? 5वें चरण में वृत्त राजस्थान में यानी बड़े वाले में जो बड़ी वाली रियासतें थी, उनको एक किया था चौथे में। उसको शामिल किसमें कर दिया गया? एक में शामिल कर दिया गया और क्या बना दिया गया? संयुक्त त्वरित राजस्थान बना दिया गया। वैसे भी अपन याद करें तो ये 5वाँ चरण है, ठीक है ना? 5वाँ चरण है और ये कौन-सा है? चौथा है और ये कौन-सा है? पहला। तो याद करते हैं 4 प्लस 1 कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इन दोनों को 5वें चरण में शामिल किया गया, ठीक है ना? यानी 5वें चरण में क्या? 4 प्लस 1, ठीक है ना? मत्स्य संघ और त्वरित राजस्थान इस प्रकार अपन याद करते हैं, ठीक है ना? तो ये 5वें में बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर में शामिल किए गए मत्स्य संघ, ठीक है ना? फिर आता है छठा चरण। जो छठा चरण है इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि जो सिरोही को शामिल किया गया था इनमें। किसको शामिल किया गया था? सिरोही को शामिल किया गया था। नहीं छठे में क्या लगाया था इन्होंने? 6 लगाया था। क्या लगाया था? 6 लगाया था और शामिल किसको किया? सिरोही को। शामिल किसको किया? सिरोही को। 6 और सिरोही, ठीक है ना? एसआई से शुरू होते हैं दोनों। यानी 6 में क्या शामिल किया गया? सिरोही को, लेकिन छोड़ा क्या गया? अबू दिलवाड़ा को छोड़ दिया गया। यानी अबू दिलवाड़ा को छोड़ दिया गया था छठे चरण में। 6 किसका लगा था? सिरोही सिरोही का लगा था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना? अब ये अबू दिलवाड़े वाला कहाँ से मिटाया गया? 7वें में, ठीक है ना? 7वें में क्या किया? राजस्थान को संपूर्ण कर दिया गया। 7वें में संपूर्ण किया गया यानी अजमेर मेरवाड़ा 7वें में अजमेर वेरवाड़ा को भी शामिल किया गया। माउंट आबू का जो बचा हुआ सिस्टम था उसको भी शामिल किया गया। देलवाड़ा को, सुनील टप्पा जो था वो राजस्थान में विलय किया गया। ये एमपी का था सुनील टप्पा। ये टप्पा खा के कहाँ आ गया? राजस्थान में आ गया। ठीक है ना? सुनील टप्पा टप्पा खा के कहाँ आ गया? राजस्थान में आ गया और चला क्या गया? सिरोंज चला गया। यानी राजस्थान वालों ने बोला कि हमें क्या नहीं चाहिए, कोई सिरिंज-विरिंज नहीं चाहिए, हमें कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना। ये ले लो आप, हमें तो क्या दे दो, टप्पा दे दो। तो सुनील टप्पा राजस्थान में आया और सिरोंज कहाँ चला गया था? एमपी में शामिल कर दिया गया था। तो ये अपने 7 चरण थे। अब अपन इसको विस्तारित याद करते हैं, यानी कोई फैक्ट बचेगा ही नहीं फिर। करें दोस्तों विस्तृत चर्चा। पहला चरण कौन-सा? मत्स्य संघ, ठीक है ना? तारीख 18 मार्च 1948 18 मार्च 1948 8 और 8, ठीक है ना? यानी शुरू हुआ, तारीख भी 8 एक 8 शुरू हुई और सन भी कहाँ पे? 1948, ठीक है ना? 1948 18 मार्च, ये तारीख तो वैसे भी याद रह जाती है। इसमें शामिल कौन से थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यानी इधर-इधर वाला सिस्टम शामिल हुआ और इसमें नीमराणा शामिल किया गया। नीमराणा कहाँ पे है? नीमराणा भी अलवर में है। ठिकाने को भी शामिल किया गया। राजधानी रखी गई कौन-सी? राजधानी भी यहाँ पे अलवर रखी गई। ठिकाना भी अलवर से लिया गया नीमराणा, ठीक है ना? और उद्घाटन किया गया इसका लोहागढ़ दुर्ग में, यानी खास दुर्ग यहीं पे इधर वाले सिस्टम में लोहागढ़ ही है। तो लोहागढ़ दुर्ग में क्या किया गया? उद्घाटन किया गया और ये नाम दिया वो के.एम. मुंशी ने दिया था। मत्स्य संघ यानी मत्स्य संघ के.एम. मुंशी। मुंशी नाम खुद का भी किससे शुरू हो रहा है? मैं से शुरू हो रहा है और नाम भी क्या दिया? मत्स्य संघ, ठीक है ना? यानी अपने नाम पे ही दे दिया इन्होंने तो नाम भी मत्स्य संघ। फिर आता है दोस्तों दूसरा, राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948, ठीक है ना? इसमें 9 रियासतें थी।
कितनी रियासतें? 9 रियासतें और 18 से 25 के बीच में दिन भी कितने थे? 9 थे। ठीक है ना? 9 दिन के बाद में इन्होंने क्या लपेटा 9 रियासतों को लपेट दिया। और ठिकाना क्या? 1 और पहले में भी क्या था? 1 ठिकाना था। इसमें भी क्या है? 1 ठिकाना है। यानी 9 रियासतें और 1 ठिकाना। अब अपन इसको याद करें। कैसे याद करें? कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये तो एक साथ याद रह जाते हैं कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है ना? और बांसवाड़ा। कौन से? डूंगरपुर प्लस प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा। अपन इन 9 की अगर लंबी ट्रिक बनाते हैं ना तो वो आगे पीछे हो जाती है। वैसे याद रहे किसी के तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। वैसे समझ के याद करेंगे तो अच्छा रहेगा ज़्यादा, ठीक है ना? ये तीनों हो गए। फिर अपन बात करते हैं 2 कै वाले। एक तो आ गया किशनगढ़, किशनगढ़, ठीक है ना? और एक क्या आ गया? कुशलगढ़। ये एक से नाम है, ठीक है ना? तो याद रह जाएँगे किशनगढ़ और कुशलगढ़। 2 आ गए ये, किशनगढ़ और कुशलगढ़, ठीक है ना? फिर अपन ये याद करते हैं 4 हड़ौती वाले, झालावाड़, कौन से? कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, टोंक और झालावाड़। कोटा बूंदी, टोंक और झालावाड़। शामिल कौन-सा नहीं है? 12 नहीं, ठीक है ना? 4 ये हाड़ौती वाले आ गए, तो बस हो गई और एक क्या आ गया? लावा जो किससे लिया था? टोंक से लिया था, ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से हैं। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, ठीक है ना? और किशनगढ़, कुशलगढ़, ये इस प्रकार से आ गए। तो इसमें से कोई भी नहीं रहा है, ये 9 के 9 अपन ने देख लिए, ठीक है ना? और इसमें उद्घाटन जो हुआ था, वो हुआ था कोटा दुर्ग में। कहाँ पे हुआ था? कोटा दुर्ग में हुआ था, ठीक है ना? फिर आता है दूसरों तीसरा चरण, जिसको क्या किया गया था? संयुक्त किया गया था। क्या संयुक्त किया गया था? उदयपुर को संयुक्त किया गया था। किसमें किया गया था? पूर्वी राजस्थान में, ठीक है ना? अब जैसे संयुक्त परिवार होता है वैसे ही उदयपुर संयुक्त रहने लग गया किसके साथ में? पूर्व राजस्थान के साथ में। और इसकी राजधानी कौन-सी थी? उदयपुर थी। यानी ये शामिल किया गया था इसमें, इधर वाले में, ठीक है ना? तो ये तीसरा था संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 यानी तीसरा कौन-से महीने में? चौथे महीने में बना था, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना वृत्त राजस्थान यानी चौथा, ठीक है ना? सबसे बड़ा वृत्त का मतलब ही बड़ा होता है। तो इसमें बड़ी-बड़ी रियासतें ली गई जैसे जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, ठीक है ना? बीकानेर हो गया और यहाँ पे जयपुर। यानी इन 4 को क्या किया गया था? एक जगह किया गया था। कौन से चरण में? चौथे चरण में 4 रियासतें यानी चरण भी कौन-सा? चौथा। बड़ी-बड़ी रियासतें भी कितनी? 4 इसमें शामिल की गई थी। ठीक है ना? और इनकी राजधानी रखी गई थी जयपुर, जो अब तक राजधानी है अपनी। यानी इसमें कुछ जो सत्यनारायण राव समिति है, इन्होंने कुछ एक जो विभिन्न विभाग हैं, वो बनाए थे। अब कौन से विभाग बनाए थे? कि न्याय विभाग स्थापित किया था कहाँ पे? जोधपुर में। यहाँ पे कौन-सा? न्याय विभाग, ठीक है ना? जोधपुर वाले लोग क्या होते हैं? न्यायप्रिय होते हैं वैसे, उनकी आवाज़ भी मीठी होती है। तो न्याय विभाग कहाँ पे रखा? जोधपुर में। शिक्षा विभाग बीकानेर में। शिक्षा विभाग कहाँ पे? बीकानेर में। और वन विभाग कहाँ पे? कोटा में। वन विभाग कहाँ पे? कोटा में। कृषि विभाग भरतपुर में और खनिज विभाग उदयपुर में। इस प्रकार से विभागों का आवंटन हुआ था चौथे चरण में और 30 मार्च को अपना क्या मनाते हैं अपन? राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो ये इस प्रकार से। फिर आता है दोस्तों 5वां चरण। 5वें चरण में क्या किया? 5वें चरण में जो संयुक्त राजस्थान है, यानी जो ये सिस्टम बनाया था अपन ने, ठीक है ना? बड़ी वाली रियासतें, इसमें क्या शामिल कर दिया? 1 वाला, ठीक है ना? 5वें में 4 रियासतें प्लस 1 मत्स्य संघ वाला सिस्टम इसमें लागू कर दिया गया था। यानी इनको जोड़ा गया था, वृत्त राजस्थान को मत्स्य संघ में शामिल कर दिया गया था, ठीक है ना? तो इनकी तारीख थी 15 मई 1949 और इसकी राजधानी रखी गई थी जयपुर, यानी जयपुर जो राजधानी है ना, वो चौथे चरण में बन गई थी और लास्ट तक अभी तक अपनी जयपुर ही है, ठीक है ना? 15 मई 1949 को संयुक्त राजस्थान में वृत्त राजस्थान को यानी चौथे चरण को और फर्स्ट चरण को क्या कर दिया गया था? शामिल कर दिया गया था। फिर आता है छठा चरण। छठा चरण अपन ने देख लिया दोस्तों कि सिरोही को राजस्थान में शामिल किया गया था। यानी किसको शामिल किया गया था? सिरोही को शामिल किया गया था। छोड़ क्या दिया था? इसमें से कुछ भाग यानी माउंट आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया गया था। किसको छोड़ा गया था? अब्बू देलवाड़ा को यहाँ पे छोड़ दिया गया था। और बाकी सिरोही को यहाँ पे राजस्थान में शामिल कर लिया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। कौन से चरण में? छठे चरण में 26 जनवरी, ठीक है ना? फिर अपन बात करते हैं दोस्तों अपने लास्ट चरण की, जब राजस्थान पूर्ण हो गया था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को ये तारीख अपने को याद भी रहती है, ठीक है ना? तो इसमें एक अलग चीज़ आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसमें अजमेर और मेरवाड़ा को शामिल किया गया था। ये चीज़ अपने को याद रखनी है।
कि अजमेर मेरवाड़ा को शामिल कब किया गया था? तो अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया गया था 7वें चरण में, ठीक है? ये चीज़ अपने को याद रखनी है और जो बचा हुआ सिरोही का भाग था माउंट आबू, उसको भी ले लिया गया था। देलवाड़ा को भी राजस्थान में ले लिया गया था, ठीक है ना? लेकिन निकाला किसको गया था? निकाला गया था सिरोंज को, ठीक है ना? यहाँ पे सिरोंज को निकाल लिया गया था और सुनील टप्पा को यहाँ से ले लिया गया था इन्होंने। तो ये अपना राजस्थान का एकीकरण था दोस्तों, ठीक है ना? अगर आपको याद हुआ है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत। अपन आगे भी मिलेंगे अलग टॉपिक लेके और अलग ट्रिकों के साथ, ठीक है ना?